हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टिंग को। डायरेक्टिंग के अंदर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीडरशिप स्टाइल को। सो लीडरशिप स्टाइल में हमने देखा था कि जो हमारा लीडर होता है वो बेसिक किन चीज़ों को फॉलो करता है। मीन्स हम जो लीडरशिप लेके चलते हैं वो किन पॉइंट के ऊपर डिपेंड होती है, वो होती है डिपेंड जो हमारा लीडर होता है उसके बिहेवियर के ऊपर। सो हम लास्ट क्लास में ये सब कुछ पढ़ चुके थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी पढ़ लिया होगा। अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले। बात करें आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। भाई मैस्लो ने ना एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, नीड हायरार्की उसका नाम दिया था। नीड हायरार्की इसका नाम इसीलिए दिया था कि जो इंसान होता है उसकी बेसिक नीड से ही हमें उसकी मोटिवेशन को देखते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से समझ ले। इसीलिए मैंने मोटिवेशन के टॉपिक के साथ इसको नहीं करवाया था। मैंने सोचा कि अलग से इसके ऊपर एक क्लास बनाऊं ताकि अच्छे से आपको समझ आए। उसके बाद हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अजम्पशन क्या थी मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी उसकी। विद अ डायग्राम हम समझेंगे कि सबसे पहले मैस्लो ने जो बताया था सबसे पहले इंसान की कौन सी नीड को फुलफिल किया जाता है, देन आफ्टर कौन सी, देन आफ्टर कौन सी, इस तरीके से एज ए हायरार्की उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ह्यूमंस की नीड को उनके अकॉर्डिंग ही उनको फुलफिल करने की इंसान सोचता है। सो देखते हैं विद द मीनिंग ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मीनिंग की अगर मैं बात करूं, मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी थी मोटिवेशन के ऊपर, उसका मीन्स जो मैस्लो जी थे उन्होंने बस यही देखा था कि हम ना जो ह्यूमन बीइंग है उसकी नीड्स को फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर देते हैं। मीन्स उन्होंने 5 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड कर दिया ह्यूमन की नीड को, देन उनको हायरार्की में अरेंज कर दिया कि सबसे पहले ये नीड होगी। उन्होंने अपनी हायरार्की स्टार्ट की थी नीचे से कि सबसे पहले इंसान की ये नीड कंप्लीट हो, लाइक उसकी रोटी कपड़ा मकान की, फिर उसके बाद वो सोशल पर्सन बने। देन इस तरीके से बढ़ते हुए उन्होंने उस इंसान की नीड को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और यही हमने पढ़ना है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना ऑफ मोटिवेशन, कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड मीन्स नीड्स की जो एक सीरियल वाइज नीड्स होती है इंसान की, वो मोटिवेशन के फिनोमिना को समझने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, the need of an individual can be classified into 5 categories which can be arranged in hierarchical order. हायरार्की ऑर्डर वही होता है जिसमें सबसे पहले तो बेसिक नीड आ जाएगी उसकी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप पहले प्रायोरिटी दो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में प्रायोरिटी दो, यही हायरार्की होती है। ठीक है, देन उसके बाद विद द नॉलेज ऑफ दीज नीड, जब हमने इन 5 नीड्स को समझ लिया था तो कौन कौन सी होती है उनको हायरार्की ऑर्डर में भी लगा लिया था, तो उसके बाद अ मैनेजर कैन बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो मैनेजर होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो अच्छे से समझ पाते हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, एंड अकॉर्डिंगली प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मोटिवेशन। उसके बाद भी ही वो उन एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाते। भाई सबसे पहले तो ना आप मोटिवेट करने से पहले इन नीड को पढ़ लो, उसी के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय को उनके अंदर फिट कर लो और उनको मोटिवेट कर दो। यही मास्लो जी ने कहा था। क्लियर है, मीनिंग क्लियर हो गया। मास्लोज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस, कि जो मास्लो की थ्योरी थी वो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी। फर्स्ट देखो, पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिजायर, कि जो इंसान होता है ना उसकी इच्छाएं क्या क्या होती हैं और उसकी वांट्स किन किन चीजों को चाहता है, उसकी आवश्यकता किन चीजों की, उसको उसी के ऊपर उसी तरीके से वो बिहेव करता है। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा। सेकेंड देखा, इट इज पॉसिबल टू अरेंज द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्डर ऑफ हायरार्की। उन्होंने फिर कहा कि जो इंसान की बेसिक नीड्स होती है और उससे जो हायर नीड्स होती है उनको हमने एक हायरार्की में लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। फिर एन इंडिविजुअल वुड मूव टू अ हायर लेवल नीड इन हायरार्की ओनली व्हेन
द नीड एट द लोअर लेवल इज अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाइड, कि वो हायर नीड के ऊपर तभी जाएगा जब उसकी बेसिक नीड्स, उसकी लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, वो सेटिस्फाइड होगा। When a need at a particular level is satisfied, further motivation can be provided only through the next level need. कि जब इंसान ना एक अपनी लोअर लेवल से एक पर्टिकुलर लेवल पे अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड कर लेता है, देन उसके बाद उसको मोटिवेशन ही आगे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने में हेल्प करती है। किस तरीके से वो देखो भाई, उन्होंने सबसे पहले बताया कि इंसान की फिजिकल नीड्स सबसे प्रायर होती है, सबसे पहले उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल उसकी नीड्स अगर पूरी होंगी, दैट मीन उसका फर्स्ट लेवल बेसिक लेवल कंप्लीट होगा। उसके बाद ही वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, सिक्योर करता है, भाई वो जंगली जानवरों से अपने आप को बचाता है या अदर थिंग्स से अपने आप को बचाता है। देन उसके बाद वो सोशल पर्सन बनता है, लव एंड बिलोंगिंग, मीन्स वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है, दोस्त बनाता है सोसाइटी के अंदर, ओके। उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को अकम्प्लिश करता है, मीन्स वो सेल्फ एस्टीम को देखता है। देन ये चारों नीड कंप्लीट होने के बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर यही आता है कि वो कुछ पोटेंशियली किसी चीज के लिए कोई भी किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए अपना एक गोल सेट करता है, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हायरार्की इस तरीके से चलती है, लोअर टू अपर, ठीक है। ये होती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, चलो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। भाई जहां पर इंसान की रोटी कपड़ा मकान मीन्स जो बेसिक नीड्स होती हैं, सबसे पहले तो इंसान अपना पेट भरने की सोचेगा, ठीक है, और रहने की जगह की सोचेगा, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े की सोचेगा। तो ये सारी की सारी नीड्स सबसे पहले आती है एक एम्प्लॉय की। दीज नीड आर द मोस्ट बेसिक नीड्स इन द नीड हायरार्की। इट कॉम्प्रोमाइजेज नीड विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेंस। मीन्स जो ये अगर हमारे बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये हमें जीने के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है हमारे लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नीड ऑफ फूड, खाना, क्लोथिंग कपड़े, एंड शेल्टर, सिर ढकने के लिए जगह। इन टर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की टर्म में इन चीजों को सोचे, द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक सैलरी इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। भाई बेसिक सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय को मिलती है तो वो अपना रोटी कपड़ा और मकान तीनों नीड को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से कि जो बेसिक सैलरी होती है उसकी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, क्लियर है। देन उसके बाद अब हमने पढ़ा था सिक्योरिटी नीड। जब उसने अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लिया है तो थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी को लेके इमोशनल हो जाता है कि लाइक यहाँ पर सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा कि उसकी जॉब की सिक्योरिटी बनी रहे, उसकी स्टेबल इनकम की सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। एन इंडिविजुअल रिक्वायर फिजिकल एज वेल एज इमोशनल सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय विश फॉर जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इनकम, क्लियर है। तो सिक्योरिटी के बाद आती है हमारी बिलोंगिंग नीड्स। मीन्स अब इंसान सोचेगा कि देखो मुझे जॉब की भी सिक्योरिटी मिल गई, बेसिक नीड मेरी उसके साथ फुलफिल हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं अब फ्रेंडशिप बढ़ाऊं, सोशल पर्सन बढ़ूं, है ना। तो इसके अंदर वो अपने दोस्तों को बनाता है, सोसाइटी के अंदर जो सोशल उसकी नीड्स होती है उनको फुलफिल करता है, लव अफेक्शन फ्रेंडशिप एक्सेप्टेशन, इन चीजों को वो फॉलो करता है। अब ये सारी चीज होंगी अकॉर्डिंग टू देयर जॉब in an organization or in society. It refers to the social needs of an individual in terms of affection, friendship and acceptations. In other words, it refers to a feeling of belongingness to society. किस चीज को रेफर करके चलेंगे कि उसकी बिलोंगिंगनेस के अकॉर्डिंग जो उसकी जो फीलिंग होती है सोसाइटी पे वो क्या होती है। मीन्स यहाँ पर बिलोंगिंगनेस टू सोसाइटी मीन्स जो उसके साथ काम करने वाले हैं और जो उसके सोसाइटी के अंदर है, ओके।
उसके बाद आता है अस्टीम नीड्स। इट कॉम्प्रोमाइजेज एलिमेंट सच एज रिस्पेक्ट, डिग्निटी, रिकॉग्नाइजेशन इन द पीयर ग्रुप। भाई अब उसको ना एक चीज की और टेंशन हो जाती है कि भाई जो उसके साथ पीयर ग्रुप है, उसका जो काम करते हैं उसके साथ, उनके बीच में उसकी रिस्पेक्ट क्या है। फिर वो अपनी डिग्निटी को देखेगा, देन रिकॉग्नाइजेशन को देखेगा। तो ये सारी की सारी चीजें फिर उसके बाद वो इन चीजों को भी पाने की कोशिश करता है, और वो सारी चीजें मिलती है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। क्लियर है? देन लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यहाँ पर वो अपना ना कुछ एस्पायर्स देखेगा, कुछ अपना एम सेट करेगा, फिर उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। एवरी इंडिविजुअल विशेज टू अचीव व्हाट ही एम और एस्पायर्स फॉर एन एम्प्लॉय। इट इंक्लूड फैक्टर सच एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क। भाई यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी काम को कितने अच्छे तरीके से वो करेगा, ऑटोनोमी एंड ग्रोथ, वो किस तरीके से उस फर्म जो फैक्ट्री उसने एस्टेब्लिश की गई है उसको बढ़ाएगा, उसको ग्रोथ करेगा, तो सालों साल ये सोचेगा कि प्रॉफिट उससे उसको कितना मैक्सिमम मिले। ठीक है, ये सारी चीजें भी उसकी फाइनली उसके दिमाग में आ जाती है। तो ये सब कुछ मिलता है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से सोचना है तो ये विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन ही मिलेगा। It must, however, be noted that it may happen that the need of an individual are not in the exact order of the hierarchy. कि ये याद रखना आपको, ये सारे के सारे जो उसकी नीड्स होते हैं कि इंडिविजुअल की, वो तभी फुलफिल हो पाती हैं जब उसकी हायरार्की में हो। अगर वो एग्जैक्टली हायरार्की ऑर्डर में नहीं होती देन उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पर उसको कोशिश करनी पड़ती है कि मैं कौन सी नीड को पहले फुलफिल करूं। ठीक है, नेवरदलेस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड हेल्प मैनेजर इन यूजिंग इफेक्टिव मोटिवेशन। कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इंसान की नीड्स कौन सी पहले पूरी होनी है और कौन सी को हम हायरार्की में पहले लगाए, कौन सी को बाद में, तो अगर हमने पहले ये डिसाइड कर लिया तो एक मैनेजर के लिए किसी भी एम्प्लॉय को इफेक्टिव मोटिवेशन देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, सो इन पांचों की पांचों जो मैस्लो ने 5 कैटेगरी के अंदर नीड्स को सेट किया था, अगर इनके अकॉर्डिंग हम मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को तो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से होगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है और मोटिवेट करने में ये हेल्प करते हैं, तभी अच्छे से मोटिवेशन हो पाएगा। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैस्लो की ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा कम्युनिकेशन बचा हुआ है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगी। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।